हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब का इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट का एक्शन दिखाने के लिए वर्ब का उपयोग किया जाता है। वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। वर्ब जो है एक्शन या स्टाइल को प्रकट करता है। वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। वर्ब जो है एक्शन या स्टाइल को दर्शाता है। वी कैन से दैट वर्ब the word that stand for doing or being something is called verb. Stand for means आधारित होना, और doing means होता है करना, तथा being means होता है होना। वह शब्द जिसके करने का होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू रायपुर। अब यहाँ पर गोज जो है डूइंग है, मीन्स एक्शन का बोध करा रहा है, मतलब उसके जाने का हम एक्शन देख रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम, ही जो है सब्जेक्ट है और गोज है वह वर्ब है, और रायपुर जो है नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पर इज़ जो है बेइंग है। बेइंग मीन्स होने का बोध करा रहा है, और शी जो है सब्जेक्ट है, और इज़ वर्ब है, और डॉक्टर जो है उसका प्रोफेशन है। उस लड़की के होने का बोध करा रहा है कि वह एक डॉक्टर है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब आता है, तथा वर्ब के बाद नाउन आता है। यहाँ पर देखिए, गोज जो है एक्शन को शो कर रहा है, जो डूइंग है, मतलब करने का बोध हो रहा है, और एक्शन क्या है, जाना है। सी इज़ ए डॉक्टर, तो इज़ जो है होने का बोध करा रहा है कि वह एक डॉक्टर है। यूँ कह सकते हैं हम कि किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार का होता है, पहला होने वाला तथा दूसरा करने वाला। वर्ब एक डूइंग होता है जिसे हम, और दूसरा बेइंग होता है। जो डूइंग होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एमवी कहते हैं। जो बेइंग होता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एवी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है 24 टाइप्स के होते हैं, इसलिए इसे जानना अति आवश्यक है, बाकी फिर हमें पता चल जाता है। पहले हम
ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्रिंसिपल, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब में ही आता है। इस पे आएगा आपका इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव एंड हैड। ऑक्सिलरी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव एंड हैड। नेक्स्ट होगा मॉडल्स। मॉडल्स जो है इसे हम 10 होते हैं। ये फर्स्ट होगा विल, शैल, शुड, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट और आउट टू। ये टोटल 10 होते हैं। थर्ड होता है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में आता है आपका नीड, डेयर, यूज टू। ये 3 हो गए सेमी मॉडल्स होंगे। ये सभी आपके ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। प्रिंसिपल में आता है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड। और इसी में मॉडल्स होते हैं 10, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू। और इसमें सेमी मॉडल्स होते हैं 3। देयर आर 3 सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर, यूज टू। टोटल 24 हो गए। ये आपको इतना याद रखना है, अभी से याद कर लीजिए, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मॉडल्स पे लगता है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब मेन वर्ब पे चलते हैं। मेन वर्ब जो है 6 पार्ट होते हैं। मेन वर्ब आर 6 पार्ट। नंबर फर्स्ट, रेगुलर वर्ब्स। नंबर सेकेंड, इरेगुलर वर्ब्स। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 4, intransitive verbs. Number 5th, finite verbs. And number 6, infinite verbs. इस प्रकार से 6 पार्ट होते हैं इसके मेन वर्ब के। There are 5 types of basic verbs: V1, V2, V3, V4, V5। इस प्रकार से वर्ब के बेसिक फॉर्म जो है 5th हुए। फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें 4th फॉर्म कब बनता है? जब आईएनजी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आईएनजी ऐड कर दिया गया, तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब का 4th फॉर्म हो जाता है जब आईएनजी फॉर्म, या तो इसे हम आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, तो ये वर्ब का 5th फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर एक बात याद करना है कि V1, V2, V3 ये जो है हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वर्ब का 4th फॉर्म हो जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस ऐड कर देते हैं तो यह वर्ब का 5th फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे केयरफुली देखिए, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, ये जो है आपका
इनरेगुलर वर्ब कहलाता है। इरेगुलर वर्ब्स क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर सब चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कट, कट, कट। अब यहाँ हम देखते हैं कि कट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या कट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या कट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो है यहाँ पर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखा जा रहा है, तो ये आपका रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब हम बनाएंगे तो कट में आईएनजी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कटिंग। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगा देते हैं, तो ये हो गया कट्स हो गया। जिस शब्द का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, जिस वर्ड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले यदि एक वावेल हो, कॉन्सोनेंट के पहले यदि एक वावेल हो तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो उसे हम डबल लिख देते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया कट, तो कट पे जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो यह हो जाएगा कटिंग। मीन्स यहाँ पे आपका इस शब्द जो है आपका डबल आया, टी आया, और ये देखिए यहाँ पर हमने डबल टी लिखा। कट है तो टी जो है डबल आ करके आईएनजी फॉर्म में लग गया। नेक्स्ट पुट, तो पुट पे हमने क्या किया, पुटिंग, डबल टी यहाँ पर भी देखिए आपका डबल टी आ गया यहाँ पर, तो आईएनजी फॉर्म में क्या हो गया, इस पे टी को भी हमने डबल किया। मीन्स टी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पीछे हमारा एक वॉवेल्स आया, तो इस लेटर को हमने डबल लिख दिया और आईएनजी लगा दिया। तो ये इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट बड़ा सा ले लेते हैं फॉरगेट। तो फॉरगेट को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉरगेटिंग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, टी है, टी के पीछे एक वॉवेल है ना। टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद आपका एक वॉवेल आया, तो एक वॉवेल आया तो हमने यहाँ पर देखिए टी को फिर रिपीट कर दिए हमने, तो ये हो जाएगा आपका कटिंग, फॉरगेटिंग, सॉरी फॉरगेटिंग हो जाएगा कट, कटिंग, पुट, पुटिंग, फॉरगेट, फॉरगेटिंग। नेक्स्ट ले लिए बिगिन। तो बिगिन का जब हम बनाएंगे तो एन यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल्स है। अब इसको जब हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बिगनिंग। तो बिगनिंग हो गया, तो ये एन हमने रिपीट कर दिया, एन क्या किया हमने रिपीट कर दिया, देखिए बिगनिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हम प्लूरल ले लेते हैं, दे, यू, आई, वी, रोहन एंड करण। साथ में हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, ये ले लिए हमने, ईट ले लिया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल फॉर्म होता है। कैसे, देखिए, दे ईट, यू ईट, आई ईट, वी ईट, रोहन एंड करण ईट। दे
यू, आई, वी, ये सभी जो है प्लूरल सब्जेक्ट हैं। रोहन एंड करण, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब कह सकते हैं। यहाँ हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, लता एंड सीता गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए लता एंड सीता, ये तो प्लूरल हुआ ना, तो ये गो में ईएस क्यों आएगा? ईएस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस जो है क्लियर होगा। अब हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, लता एंड सीता गो टू स्कूल। तो यहाँ पर वर्ब जो है आपका फर्स्ट फॉर्म लगा, जो प्लूरल कहलाएगा। लता एंड सीता सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल लगा। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका यूज देखते हैं, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हमने सब्जेक्ट लिया मीना, मीना, यू, आई, दे, नेहा एंड भाविका। साथ ही साथ हम ले लेते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं वेंट, और साथ में लिख लेते हैं देयर। मीना वेंट देयर, यू वेंट देयर, आई वेंट देयर, दे वेंट देयर, नेहा एंड भविका वेंट देयर। मीना वहाँ गई, तुम वहाँ गए, मैं वहाँ गया, वे वहाँ गए, नेहा और भविका वहाँ गईं। It is the past form of the verb. No singular, no plural. ना ही यह सिंगुलर है, ना ही यह प्लूरल है। सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। माइनस साइन का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, और प्लस साइन का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका यूज़ हम देखते हैं। इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। नंबर सेकेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, जिसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। नंबर थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर से इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म में इसका यूज़ देखते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम कंटिन्यूअस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। फोर्थ फॉर्म का यूज़, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम देखते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। मीन्स ना ही यह सिंगुलर होता है ना ही यह प्लूरल होता है। इसका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर से इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। इसका यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज़ हम देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, प्लस बी लगेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। इस प्रकार से फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हम देखते हैं। इसका यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फिफ्थ फॉर्म में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं तो वह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, सिंगुलर होता है और इस पे एस या ई एस हम ऐड करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा और अदर वर्ड आएगा साथ पे। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ही, शी, ईट, प्राची, रोहन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हमने गो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, जिसपे हमने ई एस यहाँ पर हमने ऐड किया है तो यह क्या हो गया, गोज हो गया। तो ही गोज वह जाता है, सी गोज वह जाती है, ईट गोज वह जाता है, प्राची गोज प्राची जाती है, रोहन गोज रोहन जाता है। तो फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।